आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टाफिंग। ठीक है। सो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग का मीनिंग और स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस। ठीक है। सो शुरू करते हैं स्टाफिंग के मीनिंग से। ठीक है। सो बेसिकली अगर स्टाफिंग वर्ड देखा जाए तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है कि स्टाफिंग है क्या, व्हाट इज स्टाफिंग। ठीक है। सो स्टाफिंग के लिए कह सकते हैं कि स्टाफिंग एक क्या है, मैनेजरियल फंक्शन है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट पोस्ट को और पोजीशंस को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशंस हैं या फिर खाली जॉब्स हैं तो उसको स्टाफिंग के जरिए फुलफिल किया जाएगा। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि स्टाफिंग होती कैसे है। ठीक है। सो स्टाफिंग में बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है गाइस? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट में बेसिकली जो जॉब सीकिंग कैंडिडेट्स हैं उनके एप्लीकेशंस बाय थ्रू दियर रिज्यूमे एक्सेप्ट किया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन के जरिए। ठीक है। उसके बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अगर इंटरव्यू में वो लोग पास होते हैं या इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है। अब सिलेक्शन होने के बाद उनको उनकी क्वालिफिकेशन के और एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है, और उनकी सूटेबिलिटी के बेसिस पर उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लेसमेंट दे दी जाती है। ठीक है। लेकिन स्टाफिंग फंक्शन यहीं पर एंड नहीं होता, वो इसके आगे भी कंटिन्यू रहता है। ठीक है। प्लेसमेंट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग फंक्शन कंटिन्यू रहता है इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशंस, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ठीक है गाइस। नाउ सो गाइस अब हम पढ़ेंगे कि स्टाफिंग फंक्शन की नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग की नीड्स और रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है। सो देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो मार्केट में या फिर उसकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रन कर रही है, ठीक है, तो उसको किसकी, पीपल्स की यानी कि मैन पावर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। और अगर मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा। और हायर करने के लिए उसको स्टाफिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। और स्टाफिंग करने के लिए उसको स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है, वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कैसे फुलफिल करता है? वो फुलफिल करता है जो डिज़ायर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से राइट पीपल्स को चूज़ करके राइट जॉब्स पर प्लेस करता है। ठीक है गाइस। क्या करता है? राइट पीपल्स को चूज़ करता है किसके लिए? राइट जॉब के लिए। ठीक है। नाउ अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि एक जो हमारा फंक्शन है स्टाफिंग फंक्शन, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है गाइस। ये जो कुछ पॉइंट है वो इंश्योर कर देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग फंक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। सो अब हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को पढ़ते हुए और समझते हुए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके। सो पहले पॉइंट में स्टाफिंग फंक्शन क्या कहता है कि स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड
ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, ठीक है। सिंपल से मतलब ये है कि स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स हैं उनके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट, ठीक है, या फिर कहें डिजर्विंग एम्प्लॉयज़ को ढूंढने में हेल्प करता है, ठीक है। अब गाइस चलते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है स्टाफिंग फंक्शन, कि स्टाफिंग फंक्शन मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस, स्टाफिंग फंक्शन मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग right person on the right job, okay, by putting right person on the right job, ठीक है गाइस। तो सिंपल से मतलब ये है कि स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है, राइट पर्सन को राइट जॉब पर असाइन करता है या फिर राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करता है। क्यों? क्योंकि अगर एक कैंडिडेट जो कि किसी पोस्ट के लिए डिजर्व नहीं करता है उसको किसी पावरफुल पोस्ट पर बिठा दिया जाएगा तो वो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा इस डिसीजन मेकिंग, ओके। सो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस फेस करना पड़ेगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन थर्ड पॉइंट, स्टाफिंग फंक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है गाइस। मतलब सिंपल सा मतलब इस पॉइंट की ये है कि जो स्टाफिंग फंक्शन है हमारा वो क्या करता है कि स्टाफिंग फंक्शन की जो जर्नी है वो कंटिन्यूअस सर्वाइव करती रहे, मतलब कंटिन्यूअस चलती रहे, ठीक है। उसको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, ठीक है, उस पर भी कोई रुकावट ना आए। ग्रोथ में और कंटिन्यूस सर्वाइवल में कोई भी इश्यू ना क्रिएट हो, ये इंश्योर्स करता है हमारा स्टाफिंग फंक्शन, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट कहता है स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। सो सिंपल से मतलब ये है कि स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है, ये स्टाफिंग फंक्शन मेक श्योर करता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका फुल्ली यूटिलाइज हो, ठीक है गाइस। क्या हो? फुल्ली यूटिलाइज, ठीक है। अगर वो टोटल या फिर कहें फुल्ली यूटिलाइज नहीं होंगे तो क्या होगा, जो उसका रिजल्ट है या फिर जो आउटपुट है वो पूरा नहीं आ पाएगा, ठीक है, और उसे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके अलावा it also prevents underutilization of personnel and higher labor cost, ठीक है। मतलब ये है कि इसके अलावा जो स्टाफिंग फंक्शन है वो अंडर यूटिलाइजेशन और हायर लेबर कॉस्ट की प्रॉब्लम को भी क्या करता है, कम करता है, ठीक है गाइस। मतलब जो लेबर कॉस्ट है उसको कम करने में हेल्प करता है। नाउ अब चलते हैं हमारे इसके लास्ट पॉइंट, पांचवें पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो जो पांचवा पॉइंट है वो कहता है कि स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवार्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है गाइस। सो सिंपल से मतलब ये है कि स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है, वो जो उसके एम्प्लॉय हैं या फिर कहें कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको तरह तरह के क्या देता है गाइस, रिवार्ड्स देता है। रिवार्ड्स, अब रिवार्ड्स वो किस तरह के दे सकता है, रिवार्ड्स में या तो वो उनको बोनस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, या तो फिर इंसेंटिव्स स्कीम्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, या तो उनको हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड कर देगा। इस तरह के डिफरेंट जो है रिवार्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करती रहती है, ऑर्गेनाइज करती रहती है डिफरेंट टाइम पीरियड पर, ताकि जो उनका क्या है मोरल है, ठीक है, वो हमेशा कंटिन्यू रहे, डेवलप रहे, और इसके अलावा जो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्रीज ना हो, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफिंग फंक्शन है वो अगर ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है।
तो इसका सिंपल सा रिजल्ट ये होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के किसके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, रिसोर्सेस मीन्स लाइक उसके पास जो भी लेबर यानी कि मैन पावर, ठीक है, इसके अलावा मशीनरी और टाइम यूटिलिटी, ठीक है, और एनर्जी और एफर्ट्स एटसेट्रा जो भी हैं, ठीक है, उनका टोटल यूटिलाइजेशन, इनका टोटल यूटिलाइजेशन इन रिसोर्सेज का टोटल यूटिलाइजेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा, मतलब नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब तो इसका गाइस रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, मीन्स इसका आउटपुट ये होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, क्या है गाइस, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिसका सिंपल सा रिजल्ट ये होगा कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो जो उसका प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी लो हो जाएगी, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी धीरे धीरे मार्केट में ख़त्म होने लगेगी। और सिंपल सा रिजल्ट ये होगा, इसका बहुत ही सिंपल रिजल्ट गाइस ये होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन को अल्टीमेटली लॉस फेस करना पड़ेगा और हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो जाए, ठीक है। सो अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ सकते हो इजीली तरीके से कि जो स्टाफिंग फंक्शन है, ठीक है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ठीक है, इंस्टीट्यूट या बिजनेस के लिए या फिर कहीं एंटरप्राइज के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए स्टाफिंग फंक्शन को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट स्टाफिंग फंक्शन और उसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस के लिए क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।